ऐसे मुस्लिम्स फ्रेंड्स के अराउंड रहती है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, यू शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्रेन वॉश होना। जो भी लड़कियों के साथ हुआ 30,000 गर्ल्स के साथ, दे वर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। एक्चुअली ना हिंदू ही बेवकूफ़ है। क्यों? वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कुणाल कामरा हो या जो भी हो, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में गणेश जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग बहुत आराम से खड़े होकर हंसते हैं, मजाक क्योंकि भाई उन्हें खुद समझ में नहीं आता। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को लेके हंस रहे हो, और उन्हें ये नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हें कितना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मंदिर जाती हूँ, मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता है, और ये मैं अपने आप को सिर्फ इसीलिए बचा पा रही हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स। तो लो भाई, लंबे इंतजार और भारी विवाद के बीच दी केरला स्टोरी कल सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसका जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो भी अच्छा मिला है, साथ ही ऑडियंस का रिस्पांस भी इसको बेहद अच्छा मिल रहा है। लगातार फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही थी, लेकिन विवादों के बीच फिल्म रिलीज हो गई है। तो हम भी आ गए हैं आज फिल्म के दूसरे दिन, जहां देखेंगे कि लोगों का आज क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि वीकेंड का टाइम है। तो चलिए जानते हैं और इस जनता से पूछते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स है इस मूवी को लेकर। कैसी लगी मूवी? बहुत ऑसम है। मतलब लाइक इसमें हमें बताया गया है कि मतलब मुस्लिम और हिंदू के बारे में, कि मतलब लाइक हम जो मतलब हमारा जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग रहना है, और वैसे नहीं कि आप किसी के बोलने पे चल दो। तो इसमें ये दिखाया गया है कि मैनिपुलेट किया गया है पूरी तरीके से इसमें। जो भी जो लोग थे इसको बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो क्या कहीं से आपको प्रोपेगेंडा लगा या सच में एक रियलिटी है जो हमसे छुपाई जा रही है? रियलिटी है, ये छुपाई गई है और हमें खुद में अब सेंस आ चुकी है सब में, और आ जानी चाहिए मूवी देखकर लोगों को, और ये सबको देखना चाहिए मूवी। एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा उनके साथ हो क्या रहा है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी, स्पेशली गर्ल्स। एंड मूवी में जो बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई गई है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लव एंड जिहाद, एंड एवरी गर्ल ऑफ आवर कंट्री शुड वॉच दिस मूवी सो दैट वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है। लव जिहाद के बारे में मैं बहुत पहले से जानती थी, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, स्पेशली दिस वन, बिकॉज बॉलीवुड अब धीरे धीरे एक छोटा सा स्टेप ले रहा है रियलिटी को बाहर आउटपुट करने के लिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक हमारी देश की जो स्पेशली जो सेक्युलर्स गर्ल्स हैं, जो आसपास ऐसे मुस्लिम्स फ्रेंड्स के अराउंड रहती है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, यू शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्रेन वॉश होना। जो भी लड़कियों के साथ हुआ 30,000 गर्ल्स के साथ, दे वर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। एंड ब्रेन वॉश में सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ जो ये हुई, दे वर रिस्किंग देयर लाइफ्स, एंड उसके साथ साथ ये प्रोसीजर अभी भी रुका नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज़ दिस। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब आपको कहीं से ऐसा लगा कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लगातार इस पर ऐसा कहा जा रहा था? इट्स कम्प्लीटली द रियलिटी। अगर लोगों को रियलिटी देखने में प्रॉब्लम है तो आप बाकी बॉलीवुड की मूवीज़ क्यों देखते हो? कश्मीर फाइल्स के लिए भी ऐसा ही हुआ था। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, इट इज़ जस्ट 1% ऑफ द ट्रुथ। जो कश्मीर में हुआ था उसका सिर्फ 1% हमने देखा, जो 99% जो बाकी रह गया वो बॉलीवुड हमें दिखा भी नहीं सकता, एंड इनफैक्ट हम वो चीज़ें देख भी नहीं पाएंगे। वो इतना ज़्यादा बिटर है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर बॉलीवुड की हम बाकी चीज़ें देख सकते हैं, पीके जैसी मूवी देख सकते हैं जहाँ पे हिंदू गॉड्स को ऐसे दिखाया जाता है, शिव भगवान को भागता हुआ दिखाया जाता है, अगर हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं देन वी शुड हैव गट्स टू वॉच सच मूवीज़ ऑल्सो। इस फिल्म में दिखाया गया है कि ISI के खिलाफ है मूवी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो भड़क रहा है, मूवी को बैन करने की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है मुस्लिम समुदाय? क्योंकि हम तो इस फिल्म में तो टारगेट उनको किया गया है, उनके खिलाफ ये मूवी है, तो मुस्लिम समुदाय क्यों भड़क रहा है? आई डोंट नो द रीज़न कि उनको भड़कना, मतलब भड़कने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये मूवी एक रियलिटी है, एक इंसिडेंट है जो केरला में आज भी हो रहा है, और इनफैक्ट इंडिया के और भी पार्ट्स में हो रहा है। तो इसमें भड़कने जैसा कुछ नहीं है। इफ़ दे रियली कंसिडर देमसेल्फ टू बी अ गुड सिटीजन, सो आई थिंक दे शुड बी पार्ट ऑफ स्टॉपिंग दिस एंड नॉट इन्फ्लुएंसिंग इट बाय एनी रीज़न। पीपल को अवेयर करने के लिए मूवी कैसी है, उनको क्या कहना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मूवी, वंडरफुल मूवी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो ट्रैप होता है लव और ब्रेन वॉश के बीच में, वो लड़कियां ही होती है, विच इज़ कॉल्ड इट एज जिहाद। सो आई थिंक गर्ल्स शुड रियली get their mind out of in that strawberry world of having love and shit. So I think they should watch this movie definitely and get a reality check of what is happening in our country in name of love.
निशा, जैसे इस तरीके से इस फिल्म में जो स्टोरी दिखाई गई है, क्या आपको लगता है आज भी ऐसा कुछ हो रहा है? In fact, it is not only happening in Kerala, but इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसा हो रहा है. कर्नाटका में हो रहा है और दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें हो रही है. सूट केस में अगर लड़कियां पैक होकर आ रही हैं, श्रद्धा जैसी हज़ारों लड़कियां हैं. इनफैक्ट आई कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट मैं नहीं हूँ बिकॉज मैं अवेयर हूँ, मैं अपने कल्चर से जुड़ी हुई हूँ. मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मंदिर जाती हूँ. मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता है और ये मैं अपने आप को सिर्फ इसीलिए बचा पा रही हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स. रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर रूट्स देन I think girls will be seen in Syria and other countries like that. जो अभी भी जो लोग इस फिल्म को देखने से बच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो जो देखे ये मूवी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो बैन करो, हम नहीं देखेंगे, लगातार ऐसी ही मांगे उठ रही हैं. बॉलीवुड की बाकी मूवीज़ भी तो देखते हो ना, चाहे वो पीके जैसी मूवी हो, चाहे फिर वो थैंक गॉड जैसी मूवी हो, आप वो मूवीज़ देख सकते हो. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन वॉचिंग द केरला स्टोरी? वो भी एक अगर आप वहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक मूवी देखते हो, आप एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए इस मूवी को देखो. यू विल अंडरस्टैंड 1% एटलीस्ट. और वो 1% अगर आप समझ गए ना, यू कैन मेक एटलीस्ट 4 गर्ल्स अराउंड यू सेफ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जाते जाते कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी को? 5 में से आई वुड लाइक टू गिव 100 स्टार्स. इट्स द बेस्ट मूवी. वाओ, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली शी हैज़ सेड सो मैनी थिंग्स, बट मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मूवी में ना जिस तरीके से दिखाया गया कि 4 गर्ल्स एक ही रूम में रह रही हैं और डिफरेंट रिलीजन्स के, बट 2 जो हिंदू होती हैं उनके साथ ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे ना हिंदूज़ ना बिल्कुल भी ना अपने रूट से जुड़ना नहीं चाहते. प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है ना जब हम अपनी संस्कृति को जानना नहीं चाहते. हम ये सोचते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन को अपना के हम आज के टाइम के हो जाएंगे ना. ये बहुत ही गलत चीज़ है. कभी इन लोगों ने ना अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करी. अगर समझेंगे, उसे खुले दिल से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद जो ये ट्रैप्स में फंसते हैं उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी. आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में ही एकता नहीं है कहीं ना कहीं? डेफिनेटली आप ये देख ही सकते हो. और जिस तरीके से आपने अभी लाइक कि दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं, आई मीन मुस्लिम्स जो हैं, वो क्यों भड़क रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता. जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो उनको ये क्यों लगता है कि ये सब उनके अगेंस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली हम तो अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो रियल स्टोरीज हो चुकी है. बिल्कुल, जिस तरीके से ISIS के ये खिलाफ है मूवी, लेकिन मुस्लिम लोग इस पर भड़क रहे हैं. जैसे मैंने सेम क्वेश्चन उनसे भी किया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी. एग्जैक्टली, मैं यही चीज़ बता रही हूँ. मुझे भी ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती. वो लोग सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है. बट यहाँ तो हम ऐसी कोई फेक चीज़ें तो दिखा नहीं रहे हैं. इसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं. चाहे कश्मीर फाइल्स आई हो, उसके भी प्रॉपर एविडेंसेस है कि कितने सारे कश्मीरी हिंदूज़ को वहाँ से भगाया गया. उनको आप खुद ही सोचो ना, आपको अपने ही घर से निकाला जाए जहाँ पे आप शुरू से रहे हो, आप पैदा हुए हो, आपको वहाँ से हटाया जाए तो आपको कैसा फील होगा? आप उस चीज़ को डिफेंड करने निकल जाते हो. बट और व्हाट इज़ दिस बट? मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके प्रोपेगेंडा को नहीं सूट कर रहा. नहीं, आप पीके जैसी मूवी हो, ओ माई गॉड हो, या कोई भी मूवी हो जिसमें हिंदू गॉड्स को इतने गलत तरीके से प्रिटेंड किया जाता है, एक्चुअली ना हिंदू ही बेवकूफ़ है. क्यों? वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कुणाल कामरा हो या जो भी हो, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में गणेश जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग बहुत आराम से खड़े होकर हंसते हैं, मजाक क्योंकि भाई उन्हें खुद समझ में नहीं आता. उन्हें इतनी समझ नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को लेके हंस रहे हो, और उन्हें ये नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हें कितना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है. जो लड़कियों, आई एम सॉरी, जो लड़कियों के साथ हो रहा है उनको सॉफ्टली इन्फ्लुएंस ही तो किया जा रहा है ना. उनको इस तरीके से बोला जा रहा है कि इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में ये होता है, कि तुम्हारे गॉड में ये क्या है, तुम्हारे गॉड में. अरे तुम ये बातें इसलिए एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्योंकि तुमने कभी उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करी. अगर तुम सच को जानोगे तो तुम कॉन्ट्राडिक्ट तो करोगे ना सामने वाले बंदे को कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा बोला. हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स, मैंने उनको कभी किसी चीज़ को लेकर नहीं इशू, मतलब मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. तुम्हारा रिलीजन है, तुम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो. लेकिन आपने देखा होगा नाउ डेज ये कुछ ज़्यादा ही अब हो रहा है. पहले इतना नहीं होता था. बहुत सारे हिंदूज़ हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अब जान रही है. स्पेशली गर्ल्स को ही जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रैप्स में ना अधिकतर वही फंसती है. माफ़ी चाहूँगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो खुद ही ब्रेन वॉश करवाने के लिए रेडी हैं, वो अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं? कनेक्टेड टू आवर रूट्स, इस वजह से हम बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं. अगर हम अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे तो नोबडी विल गेट अ सेकेंड चांस टू ब्रेन वॉश अस. सो द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड बी कनेक्टेड टू आवर
रूट्स। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ, अपनी गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जब आपको उसमें कुछ गलत लगेगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू क्लियर योर डाउट्स, बट आई डोंट थिंक सो हम इतना इनिशिएटिव लेते हैं। नहीं लेते, डेफिनेटली नहीं लेते। आप लड़की हैं, आप जाहिर सी बात है अच्छे से जानती होंगी, जो स्टोरी उसमें दिखाई गई है 3 लड़कियों की, उसको अच्छे से फील कर पाई होंगी, तो स्टोरी को लेकर क्या कहेंगे? स्टोरी पर बवाल उठाए। एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ अब बननी शुरू हुई हैं। और आपने देखा होगा कि ये मूवीज़ बनाने वाले वही डायरेक्टर हैं जिनको बॉलीवुड में भी बाइकआउट किया जाता है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, उनकी और भी मूवीज़, आप ताशकंद फाइल्स वगैरह भी देखेंगे, द बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, उनकी और भी मूवीज़ हैं। उसमें बताया गया है कि ना किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। स्टोरी बहुत अच्छी है। मुझे ये लगता है कि ना किसी भी और दूसरे रिलीजन के लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन उस चीज़ के ज़रिए जो चीज़ें हुई हैं, ISI जो जिस तरीके से ये लोग टेरर अटैक्स को, जिस तरीके से टेररिज्म को ये लोग बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते उनको पहले ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ से अगर लोग अवेयर हो रहे हैं तो हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी और चीज़ें बने। बट आप इसको इस तरीके से हर बंदा, मतलब मुस्लिम्स इस तरीके से लेते हैं कि उन पे पर्सनल अटैक। और रिलीजन की बात आनी भी नहीं चाहिए। बात आ रही है हमारे देश के सिटीजन्स को, जो कि कल को मुस्लिम लड़कियों के साथ भी ये जो चीज़ें होती है कि मतलब जो भी सीरिया में जाके उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, दे आर ऑल्सो सफरिंग। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सिटीजन की तरह वी शुड पे सम कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वॉचिंग दिस मूवी एंड वी शुड स्प्रेड सम अवेयरनेस। जो इस फिल्म के अगेंस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस फिल्म के डायरेक्टर के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने आके राजनेताओं को क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन दी? वो उन्होंने फिल्म क्यों बना ली? उनके पास ये कहाँ से जानकारी? वो कहीं ना कहीं इसको झूठा साबित कर रहे हैं। तो जो ऐसा बोल रहे हैं उनको क्या कहेंगे? इंडिया में काम कौन करता है ठीक से? राजनेता, जिन नेताओं की बातें हो रही हैं, इतने सारे नेता जो इतने सालों से बैठे थे कुर्सी पे, उन लोगों ने क्या किया? अभी ये लोग सडनली एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका रायता फैलाया हुआ इतने साल का अचानक से सब ठीक हो जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो मेरा इतना ही कहना है कि जो मूवी है वो अच्छी है और लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, सपोर्ट। ऐसा नहीं लगता कि बैन करने की मांग इस मूवी की सच्चाई छुपाने के लिए की जा रही है? डेफिनेटली ये भी है रीज़न, ये डेफिनेटली हो सकता है, बट ठीक है, अब उनकी अपनी ये मानसिकता है। उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने इसको पूरी मंजूरी दी रिलीज़ होने की। केरला में ये मूवी पूरी तरीके से अच्छे से रिलीज़ हुई है, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ गया, वो कोई सरकार नहीं चला रही डेफिनेटली। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि क्या मूवी में ऐसा कुछ है कि वो बैन करना पड़े इस मूवी को? बैन करने जैसा कुछ है ही नहीं। जो इंसिडेंट हुआ था और इनफैक्ट अभी हो रहा है, बस उसके ऊपर एक रियलिटी चेक है। जो चीज़ें कई बार मीडिया हर चीज़ें कवर नहीं करता, तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी समझनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से मूवी को बैन करने जैसा कुछ भी नहीं है और सबको देखनी चाहिए ये मूवी। जो लड़कियां अभी भी अनजान हैं ऐसी स्थिति से जो हमारे देश में हुई है, हमारी जो राष्ट्र की, हमारी लड़कियों के साथ जो हुई है, जो अलर्ट नहीं है अभी भी और इसको हल्के में ले रही हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, मॉडर्न होना गलत नहीं है, बट आप अगर ये कहते हो कि अपने गॉड्स को, अपने रूट्स को भूल जाओगे तब आप मॉडर्न कहलाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इस चीज़ से जुड़ना, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि अपनी फैमिली वालों से प्यार करो, हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ है। अगर आप खुले दिल से समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर उनके साथ यही होगा। और आप खुद ही देखो ना, न्यूज़ ये तो चलो ऐसे हो गया कि टेररिज्म में ये लोग जा रहे हैं, बट अभी आप रियल स्टोरी भी तो देखो ना, श्रद्धा वाकर के साथ क्या हुआ था, इतनी गंदी तरीके से उसकी मौत हुई, वो किस चीज़ का अंजाम था। तो आपको ना प्यार में और इस ट्रैप में ना फ़र्क समझ में आना चाहिए। प्यार करना गलत नहीं है, बट आपको अंतर तो समझ में आना चाहिए ना। आप ये नहीं सोचते कि पेरेंट्स जिन्होंने आपको बचपन से रखा, इतने सारे सेक्रीफाइस, पेरेंट्स हमारी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारी वेलबींग के लिए, बट हम एक सडन लड़का आता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, इस तरीके से आई डोंट थिंक कि अच्छी चीज़ है। अगर आप अगर अपने पेरेंट्स को नहीं समझ रहे तो आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज़ है। सबको समझना चाहिए और फिर उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो। एग्जैक्टली। चलिए, अब जाते जाते बस अदा ने इसमें जो अदाकारी की है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे वो और बता दीजिए। स्टार मैं 5 आउट ऑफ अनलिमिटेड
और बहुत जितने भी इनफैक्ट सिर्फ अदा शर्मा नहीं, बहुत सारे जितने भी इस मूवी में एक्टर्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, सबके लिए लिटरली बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम भी नहीं करना चाहते हैं ना, काम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कश्मीर फाइल्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फेसेस थे जो जान पहचान, मूवी में भी ऐसे काफ़ी सारे फेसेस हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अपने इस आर्ट के ज़रिए, इनफैक्ट मैं खुद भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने आर्ट के ज़रिए इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें, एटलीस्ट चीज़ों का सही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपने कहा आप थिएटर से है, तो क्या आप भी ऐसी ही जिस तरीके से स्टोरी इसमें दिखाई गई है अपनी आवाज़ आगे उठाती रहेंगी? डेफिनेटली मैं आगे जब उस पोजीशन तक पहुंचूंगी तो मेरी पूरी खुद की कोशिश यही रहेगी। आई थिंक अदा मैम का जो कैरेक्टर है मूवी में वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू प्ले सच रोल। एंड बॉलीवुड के जो सोनम कपूर, आलिया भट्ट और ऐसे जितनी भी हीरोइन है, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेसेस, कि क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि सोनम कपूर, अनन्या पांडे कभी भी ऐसी वंडरफुल एक्टिंग कर पाएंगे। सो द बॉलीवुड, वो जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दैट वन वर्ड फॉर नेपोटिज्म, देयर इज अ टाइट स्लैप ऑन नेपोटिज्म आल्सो। क्या आपने देख लिया कि लोगों को क्या रिव्यू है दी केरला स्टोरी पर? लोग काफ़ी खुश नज़र आए, साथ ही कुछ लोग गुस्से में भी नज़र आए, क्योंकि जिस तरीके से जो इतिहास इसमें दिखाया गया है, हिंदू धर्म का अपमान इसमें किया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। साथ ही भड़के हुए हैं इस्लामिक धर्म पर, लेकिन इस्लामिक धर्म जो है वो भड़का हुआ है हिंदू धर्म पर। लगातार इस फिल्म को जो है बैन करने की मांग उठ रही थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म रिलीज़ हो गई है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिल रहा है, सिनेमा हॉल फुल है और साथ ही इस पर जो है रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? क्या ये फिल्म आपको एक अवेयरनेस फैलाने के लिए सही लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर